सो वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। पिछली वीडियो में एक इशू हो गया था। ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने 30 सेकंड की एक टेस्ट वीडियो बनाई थी। वो एक्चुअली डल गई थी। लेकिन जो मैंने 9-10 मिनट की एक्चुअल वीडियो बनाई थी वो वो नहीं डल पाई थी। और वो क्या फॉर सम रीज़न रिट्रीव भी नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। मोस्टली आज आज रात 11 बजे तक ये डल जानी चाहिए। तो जैसे कि आपने बोला था कि कॉइन्स कैसे चूज़ करना है, वो आपको बताऊँगा मैं। वन ऑफ द इंडिकेटर्स है, लेकिन उसमें काफ़ी क्राइटेरियाज़ भी होंगे देखने के लिए। ये लेकिन वन ऑफ द मतलब वेरी यूज़फुल इंडिकेटर है। मतलब काइंड ऑफ इंडिकेटर है, लेकिन हाँ फैक्चुअल डेटा है, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस। पूरा रिलाई मत करना, इसे एज अ टूल यूज़ करना। तो ये कॉइन ग्लास वेबसाइट है। कॉइन ग्लास यहाँ दिख रहा होगा। हाँ, तो इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉइन मार्केट कैप की तरह है, लेकिन तो इसमें थोड़े एडवांस फीचर्स भी हैं, वो देखते हैं हम लोग। इसमें सो कॉइन मार्केट कैप की तरह हर चीज़ है। तो इधर ऊपर बार दिख रहा होगा, इधर डेटा में आ जाना। डेटा में टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर पहला ऑप्शन जो है आरएसआई हीट मैप। हाँ, 1 मिनट, अगर सॉरी, हाँ छोड़ो। यहाँ पर आरएसआई हीट मैप होगा, उसको क्लिक करना। सो ये आपके सामने आ जाएंगे काफ़ी कॉइन्स वगैरह। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर इसे 15 मिनट्स चूज़ करना। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 4 आवर्स 1 आवर चूज़ करना। स्विंग वगैरह कर रहे हो तो 1 डे या फिर 4 आवर प्रेफर करना। तो 15 मिनट्स वाला अपन देखते हैं, और बाकी में भी सेम प्रोसीजर है। तो मैं 15 मिनट्स में बेटर समझ आएगा वो बताता हूँ। हाँ, तो ये देखते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, सेवन आरएसआई जो है 70 to 80 में है। वो क्या है, ओवरबॉट है। ओवरबॉट मतलब प्राइस ओवर वैल्यूड है। प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है एज पर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अब प्राइस को एक करेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी ट्रेड लिया था उनका प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि अभी प्राइस ओवर प्राइस्ड है, बहुत बुलिश हो चुकी है। तो वो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मतलब सेल करेंगे मतलब प्राइस एक करेक्शन देगा नीचे। ये समझ आया? सिमिलर है ओवरसोल्ड में। प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग पोजीशन में जा चुकी है। जिन्होंने सेलिंग पोजीशन अपनी बनाई होगी उनका सब प्रॉफिट में होगा, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। डन है? अब क्या करना है, तो 70 to 80 पोजीशन में जो है, जो ओवरसोल्ड होगा, तो हमें क्या करना है, मार्केट करेक्शन देगी। मार्केट कुछ लोगों का एसएल भी हंट करेगी, तो प्राइस नीचे आएगा। तो आपको क्या करना है, ओवरबॉट में जब कॉइन आए तब आपको शॉर्ट के पोजीशन प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही ले जाना है जैसे ही आ गई। प्रिपेयर करना है अपने, मतलब ये सोचना है कि इस कॉइन में हम लोग शॉर्ट करेंगे। सिमिलरली ओवरसोल्ड में जब है, आपको लॉन्ग के लिए सोचना है। अब करना कब है, चलो यहाँ पर अभी एक एग्जांपल जैसे अभी दिख रहा है, ये जो पंप कॉइन है, पंप कॉइन के ये डॉट तो ठीक है, कॉइन रिप्रेजेंट करता है। ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये दिखाता है कि कितनी मतलब कितनी जल्दी ये प्राइस नीचे आ रहा है। मतलब ओवरबॉट में ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसमें आपको सेल का पोजीशन प्रिपेयर करना, मतलब एंट्री अपनी प्रिपेयर कर देनी है, क्योंकि ये अभी प्राइस नीचे आ रहा है और मार्केट करेक्शन देगी। वो आप कहाँ तक टारगेट करना है वो मैं बताऊंगा बाद में। तो मार्केट ऐसा करेक्शन दे रही है, तो आपको अपनी एंट्री प्रिपेयर कर देनी है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ग्रीन डॉट यहाँ पर बना है, उसके नीचे ग्रीन लाइन ऐसे डॉट डॉट बनी है, तो आपको बाय की पोजीशन प्रिपेयर कर देनी है, मतलब एंट्री प्रिपेयर करनी है। ये समझ आ गया आपको? लेकिन कब ट्रेड नहीं लेना है, मान लो पंप कोई भी कॉइन, मान लो ये न्यूरो ईटीएच, ये यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर ओवर डॉट, ये वाली कॉइन यहाँ यहाँ ऊपर पहुँच गई, और उसके नीचे ग्रीन लाइन बनी है। तो इसके लिए आपको वेट करना है, मतलब वेट करना है कि कब एंट्री बनेगी। एंट्री कब बनेगी, जैसे पंप कॉइन के क्राइटेरिया हो गए, जैसे वहाँ रुकी, वहाँ पर फिर डॉट डॉट लाइन बना, वहाँ से रिवर्सल लिया है,
तो हमें नहीं पता कि रिवर्सल कब होगा। तो इसीलिए वेट करना है। न्यूरो एटीएच अभी ऊपर जा रहे हैं, तो अभी हमें ट्रेड नहीं लेना। क्या पता रिवर्सल आए ही ना, ऐसे ही पोजीशन ऊपर चल जाए, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए ऊपर जाके। तो इसीलिए वेट करना है। जैसे ही नीचे, तब हमें एंट्री प्लान करनी है, मतलब तुरंत एंट्री प्लान करनी है। तुरंत मतलब पोजीशन मत बिल्ड कर देना, एंट्री प्लान करनी है। सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ पर अगर ऐसा यहाँ पर रेड डॉट ऐसे रेड डॉटेड लाइन बना है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। मतलब आपको प्रिपेयर होना है कि अगर ये रिवर्सल दिया ऊपर गया, तो तब आप बाय की पोजीशन प्लान करोगे। ये समझ आ गया? आपको टारगेट कैसे करना है, मतलब ये तो समझ आ गया। 70 के 80 के बीच आपको बाय की सॉरी सेल की पोजीशन करनी है, 20 टू 30 के बीच आपको बाय की पोजीशन बिल्ड करनी है। और एंट्री क्राइटेरिया मैंने समझा दिया है कैसे क्या करना है। और स्कैल्पिंग है तो 15 मिनट्स, और अगर बाकी चीज़ें कर रहे हो, इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, तो फिर टाइम फ्रेम चेंज करना, 1 आवर 4 आवर के हिसाब से करना। और एक चीज़ बताता हूँ, लिक्विडेशन हीट मैप पे आ जाना, ये वाला आगे। जैसे पता है कि बीटीसी, मतलब बीटीसी मेन कॉइन होता है, उसको काफ़ी कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स वगैरह बीटीसी को फॉलो करते हैं। तो लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन एज अ मार्केट में जो पैसा आता है, या फिर पैसा मतलब पैसा जो आता है, तो कहाँ से आता है भाई? कोई अगर पैसा लूज़ करेगा, तो कोई पैसा बनाएगा। सिंपल फंड है, लेकिन एक्चुअली तो टेक्निकल और फाइनेंशियल के हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऐसे ब्रीफली समझाना चाहे तो यही है। कोई लॉस करेगा तो कोई प्रॉफिट, दूसरा इंसान प्रॉफिट करेगा, तभी पैसा जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि 24 आवर 1 डे का टाइम फ्रेम है। इसमें मैक्सिमम 12 आवर का होता है, उससे नीचे का नहीं होता, क्योंकि लिक्विडेशन एक बड़ी चीज़ होती है। लाइक वॉल्यूम उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो रेड लाइन दिख रहा होगा 29 में 2025 10-15 वाला, तो इसमें देखो कितना लिक्विडेट हुआ था। हाँ, ये जो लाइन है ये लिक्विडेशन प्राइसेस है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विडेशन है वहाँ पर, या फिर कितना अमाउंट लिक्विडेट हो चुका है। अगर रेड लाइन के मतलब किसी भी कैंडल के लेफ्ट साइड बनी है, तो वो ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुका है वो अमाउंट। और ऑब्वियसली रेड कैंडल के नीचे बनेगी, ग्रीन कैंडल के ऊपर बनेगी। जैसे कि ये वाला रेड कैंडल देख लो, 29 में 10-15 वाली कैंडल, उसके लेफ्ट साइड में बनी है नीचे, ये था $25.71 मिलियन लिक्विडेट हुआ था। जब लिक्विडेशन होता है, तब मार्केट एक अच्छा मूव देता है। जैसे आप देख लो, यहाँ लिक्विडेट हुआ, तो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको चलो 12 आवर में देखते हैं और अच्छा दिखाई देगा। हाँ, तो ये वाला देख लो, ये वाला जो लिक्विडेशन है, ये रेड कैंडल कौन सा वाला, 29 में 2025 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये देख लो कितना लिक्विडेट हुआ, 32 मिलियन 24 मिलियन एक ही कैंडल में लिक्विडेट हुआ है सारे। मतलब अलग अलग पोजीशन है, लेकिन कैंडल तो एक ही है 1 डे की। तो इतना लिक्विडेट हुआ है, मतलब इस टाइम पे 29 में 12 आवर्स की कैंडल है ये। सॉरी, मतलब ऐसा चार्ट 12 आवर्स का दिखा है, सॉरी माय बैड। कैंडल शायद 5 मिनट्स की है, हाँ 5 मिनट्स की कैंडल है, 12 आवर का चार्ट दिखा है। ठीक है ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो जैसे मान लो कि ये कैंडल, इस कैंडल पे लिक्विडेट हुआ, काफ़ी लिक्विडेट हुआ, लाइक नियर अबाउट 80 मिलियन लिक्विडेट हुआ है। जैसे ही लिक्विडेट हुआ, यहाँ आप एंट्री पोजीशन बनाने की सोचना। मतलब बिटकॉइन में है ये, बाइनेंस बिटकॉइन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप एंट्री पोजीशन बनाने की सोचना। यहाँ जब बनाओगे, तो ये मूव दिया है उसने, समझ आ गया? उसके बाद आप कहाँ तक आप टारगेट करो नेक्स्ट लिक्विडेशन लेवल तक। इसको आप एक साइड में रखो, दूसरे टैब में आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करो, आप ऑब्जर्व करते रहो कि आप कब तक होल्ड करना है, और कितना रेशियो आपको 1:2 तक होल्ड करना है, कितना क्या करना है। वो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर आता है। तो आपको जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे लिक्विडेट हुआ, इस छोटी सी ग्रीन कैंडल पे लिक्विडेट हुआ, उसके बाद एक माइनर सा करेक्शन दिया उसने। मतलब
लिक्विडेशन इज़ लाइक आपका एंट्री और एग्ज़िट डिफाइन कर देते हैं काइंड ऑफ। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और 12 आवर्स अगर आप 24 आवर्स करना चाहे वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने जस्ट पहले बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं कॉइन ग्लास से ही एक दो टॉपिक उठाऊंगा, लाइक मोर अबाउट ओपन इंटरेस्ट वगैरह उठाऊंगा। और एल्स मैं कुछ वो बताऊंगा, ब्लैक स्कॉल्स इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी यूज़फुल है। तो आगे देखते हैं। तो थैंक यू, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।